T20 मैच आपने देखा होगा, पहला T20 मैच हुआ और वाह क्या कमाल खेली हमारी नहीं साउथ अफ्रीका की टीम। सुहाने रूह था उसको देखना। अब ये सवेरा, यू नो एंड यू आर ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल कि हमारा जब टीम हारती है तो बजाय तौर पर नहीं भी क्रिकेट बोर्ड पर लान तान का सिलसिला शुरू हो जाता है। बात इतनी आसान नहीं है। मैं खुद से ये महसूस करता हूँ कि जैसे लाहौर में मैं पला बड़ा, मैंने मॉडल में क्रिकेट खेली, एक दो क्लबों में और में क्रिकेट खेली, हमारी वो एहतमाम ख़त्म हो गया। अब जो क्लब्स है, अब मुझे जब बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे ये बताया जाता है लाहौर के किसी करते धरते की तरफ से कि अब क्लब्स क्रिकेट खत्म हो गई है और उसकी जगह अब अकेडमीज आ गई हैं और वो सारा जब भी लड़के आते हैं नेट प्रैक्टिस, बल्ले पे गेंद लागे ठक 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 ठक, देयर इज नो प्ले ग्राउंड, देयर इज नो क्रिकेट, देयर इज नो चाचा मामा एंड नेबरिंग जो लोग रहते थे आके मैच देखते थे, फलाना आउट हो गया, फलाना आउट हो गया, फलाना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई सोशल मिंगलिंग नहीं है, कोई क्रिकेटर्स का और जो पब्लिक का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। स्टेट वे दे स्टेट केम इनटू द फ्रे ऑफ दिस PSL प्राइवेट लीग ऑफ पोस्ट पाकिस्तान। कितना आसान हो गया मुझे बताएं। और क्रिकेटर्स हमारे इस किस्म के हो गए हैं कि उनके क्या कहने, वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं इदारे के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, जो कि बड़ी शर्मनाक है मैं कहूँगा। आज ही मुझे रिजवान की किसी ने बात बताई कि वो कह रहे हैं कि जी मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से तुम्हारी जरूरत कैसे, हाउ डेयर यू आर टू चैलेंज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, नोबडी इज बिगर देन द गेम। मुझे बताएं ये हो क्या रहा है। इसका मतलब है कि बोर्ड बेताकता है या आप बोर्ड को बेताकता समझते हैं। आपको ये है कि मैंने इस बोर्ड को इस्तेमाल किया, मैंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं जाकर लीग खेलूंगा। ऐसा शख्स जो हो उसको चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पाकिस्तान के इलाके से हो, ही शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड कि आपकी जरूरत कैसे हुई है बात करने की। बात सुने, मेरा और आप सबका सर्वाइवल जो क्रिकेट में है, हम क्रिकेट की वजह से इकट्ठे होते हैं। मैं आपको क्रिकेट की वजह से जानता हूँ, हाफिज साहब को, को हम क्रिकेट की वजह से जानते हैं। हम चाहते हैं क्रिकेट फ्लरिश करे, हमें तकलीफ होती है, हमारा कोई स्टेक नहीं, हमने नौकरी नहीं लेनी बोर्ड में, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के साथ इज़हार यकजहती भी नहीं कर रहे। बट लुक एट दिस व्हाट इज हैपनिंग, नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवे बिगड़ा हुआ। आप एक सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को या कप्तान को मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आपका सप्लाई क्या है, कौन लोग ऊपर आ रहे हैं, कौन लोग हैं ये। बात सुने, एक और है हमारी मुआशरत में, ये है अभी तक बदकिस्मती से कि जैसे हर एक किसी ने तरीके से, मेरी ज्यादा बैकग्राउंड रूरल एरियाज की है, टैंक के लिए क्रिकेट बोर्ड नौकरी की जाए, चेयरमैन बनया जाए, अगे खब्बे सज्जे लोग लोगों के काम किए जिन्होंने घर भरे जान, ये सारा सिलसिला होता रहेगा। शोशा तो जाहिर सी बात है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। देखिए आपको ये जो ना ये सोशलिस्ट, राजा मैं साथ हम ना T20 की बात कर चलते हैं, साथ बात लेकर चलते हैं, इसलिए क्योंकि फिर वो बात आगे निकल जाएगी। आपने रिजवान की बात की, कैसे रिजवान की जुर्रत कैसे हुई कि रिजवान जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करें और जो रीजंस दें ये। मगर फिर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो अगस्त में अनाउंस हुए, एंड ऑफ अगस्त तक जो है वो जिसने साइन करने थे उनकी गुफ्तगू हो गई थी, कौन साइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यानी एंड ऑफ अगस्त में ही मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। इस वक्त अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले क्यों खबर निकलती है बाहर और कैसे निकल जाती है? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने हेड से कोई बात कर रही हूँ, कैसे कोई बात या तो मेरे बीच में और हेड के बीच में हुई, कैसे बाहर निकल गई बात और कैसे किसी जर्नलिस्ट तक पहुंच गई ये बात, ये खबर निकली या निकाली गई? अगर गुफ्तगू को आप मेरे से आगे थोड़ा सा मैं कर दूं तो उसमें एक चीज कर दूं कि फिर ये इदारे को चाहिए या उस इंडिविजुअल को चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आई एम नो बिगर देन द इंस्टीट्यूशन और द क्रिकेट, ये गलत बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम विद द बोर्ड, आई एम विद द क्रिकेट। और मैं देखें हम सबको एक ज़ाब्ते का, एक सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। हम कह रहे हैं आई एम मैन ऑफ सिस्टम, मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम कोई अलग से एक एंटिटी हैं, क्रिकेट बोर्ड अलग है, हमारी आन बान चल रहा है। अब मोहम्मद आबिद ने क्या किया, वो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। देखिए अपनी आप तालीमी पस मंजर देखिए, आपको इस क्रिकेट ने, इस मुल्क ने कहां से कहां पहुंचा दिया, आप थे क्या? ये सब टैलेंट, ये तो आज मैं स्कूल क्रिकेट का फाइनल देखकर आया हूँ, इतने टैलेंटेड लड़के हैं जो PCB ने कराया। ये तो हमारे फिजिकली जो है ना, आप भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, बाकी तो ये क्रिकेट खेलते रहे, आप पता नहीं खेलती नहीं, हम फिजिकली बड़े कंड्यूसिव हैं। वी आर द मोस्ट टैलेंटेड नेशन। 2 कोचेज आए थे आज से 30 साल 35 साल पहले, तो उन्होंने लाहौर आके कहा था कि पाकिस्तान जितना जौहर यहाँ पर दुनिया में कहीं नहीं। पता नहीं कहाँ है वो जौहर इस वक्त, क्यों नहीं वो जौहर जो है वो दिख रहा पिच पे, क्यों नहीं वो जौहर दिख रहा हमारी नेशनल टीम पे। बट जो जौहर दिखाने की बात हुई, इरम आई विल कम टुवर्ड्स यू बिकॉज हम ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप पे भी रेगुलरिटी में नजर रख रहे हैं। एंड जो जौहर जिस तरह कल साउथ अफ्रीका वुमेन ने जो जौहर दिखाए, और मतलब ऐसा लगा कि इंग्लैंड वुमेन टीम लगी नहीं। एंड साउथ अफ्रीका वुमेन टीम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द ODI वर्ल्ड कप के वो जो है सेमीफाइनल खेल रही हैं, और जिस तरह वो खेल रही हैं, सेमीफाइनल खेल लिया उन्होंने, जिस तरह वो अब लगता है
कि चैलेंज कर सकेंगे जो भी फाइनलिस्ट है? नहीं, बिल्कुल ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि ये जिस तरह टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका ने खेला है और 69 ऑल आउट अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ और ये वहाँ से 350 स्कोर करना और मैच को जीतना सेमीफाइनल, इतनी प्रेशर गेम, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर ही अपने आप को बैक किया है और वापस गेम में आए। ये नहीं कि यार अच्छा एक मैच गुजर गया, अच्छा ये भी इवेंट गुजर जाएगा, हम वापस जाएंगे, इस पे काम करेंगे, जैसे नॉर्मली टीम्स करती हैं जो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होती तब। लेकिन साउथ अफ्रीका को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और जिस तरह कैप्टन नॉक खेली है उनकी कैप्टन ने, ये मेन चीज। नॉक पे मैं आपको यही रोकूंगी, जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। मैच समरी हमारे पास मौजूद है। साउथ अफ्रीका वुमेन दे स्टार्टेड ऑफ, दे बैटेड वेरी वेल, और अगर बैटिंग की बात की जाए तो जिस तरह ऑब्वियसली कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और वुलवर्थ ने जिस तरह जो है 169 रन स्कोर किए, इतनी देर जो है क्रीज पे मौजूद रहना, अपनी टीम को सपोर्ट करना। ब्रिट्स ने 45 एंड कैप ने जो है वो 42 रन किए। वहां से एसल्टन की बात करें तो 4 विकेटों पे 4 विकेटें हासिल की उन्होंने 44 रन देकर। लॉरेन बेल ने 2 विकेटें हासिल की एंड स्कीवर ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। जवाब में इंग्लैंड वुमेन जो है वो कभी भी आपको दिखा ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं गेम में थी, बिकॉज 194 रन ही वो स्कोर कर पाई। 125 रन से सेमीफाइनल जीतना इज अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, जिस तरह साउथ अफ्रीका वुमेन ने ये जीत हासिल की। स्कीवर ने 64 रन बनाए, कैप्सी ने 50 रन बनाए एंड हॉज ने जो है वो 34 रन बनाए। कैप ने 5 विकेटें हासिल की, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको कैप की तरफ से दिखी। क्लर्क ने 2 विकेट हासिल किए और 1 विकेट खाका की तरफ से आई सामने। सो यस, नहीं बिल्कुल इनको ये बहुत क्लियर है, साउथ अफ्रीका की टीम इस बार इवेंट में बहुत क्लियर माइंड से खेल रही है। उन सबको पता है, बॉलर जो बॉलर मिडल ओवर्स में आ रहे हैं उनको पता है कि हमने कंटेन करना है, या जो नया बॉल कर रहे हैं उन्हें पता है हमने स्लिप लगाई हुई है, गली लगाई हुई है, हमने ऐसे बॉल निकालने हैं, लेंथ बॉल करने हैं, आगे से निकालना है, बैक ऑफ द लेंथ करना है। ये चीज़ें इनको बहुत क्लियर है। जिस तरह कैप ने कल बॉलिंग किया है, विद इन 3 स्टंप्स वो बॉल करती रही है, किसी चीज का प्रेशर नहीं था, हालांकि बिल्कुल। और फील्डिंग जिस तरह से की है और कैप्टनसी कल बहुत अच्छी हुई है, चेंजेस बहुत अच्छी की हैं। एक कैच छूटा है कैप्सी का, लेकिन सब गए हैं और जाके उसको फील्डर को उठाया। आई डोंट नो नाम मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन सबने उसको उठाया। ये होती है टीम गेम कि जब मुश्किल सिचुएशन में आप एक दूसरे को उठाते हैं, और मुश्किल गेम में समटाइम ऐसा होता है कि हम बोलना शुरू कर देता है, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है। तो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, और इंग्लैंड को अब सोचना होगा कि इतने वर्ल्ड कप जीत रहे थे, कभी ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से चल रहा था। लेकिन मेरी ये विश है कि अगर ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जीते तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हम कहते हैं ना यार, इतने सारे तो हैं, इतनी सारी ट्रॉफीज जब आपकी शोकेस में हो। बट यस, कमिंग बैक टूवर्ड्स द डिस्कशन जो हम ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के हवाले से कर रहे थे, हाफिज साहब, कल भी हमारी इस पे बात हुई, डिटेल्ड हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई। द चेंजेस दैट वी वर नॉट हैप्पी अबाउट, उन चेंजेस के हवाले से बात हुई। अब जब कल हम फिर से मैदान में देखेंगे पाकिस्तान टीम को, लाहौर वेन्यू चेंज होगा अब इस दफ़ा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? एक तो क्या क्या हमें चेंजेस की ज़रूरत है? बिकॉज मतलब इफ़ यू आस्क मी, मुझे तो दिखता है कि हमारे पास तो स्क्वाड में उतने उस तरह लोग हैं ही नहीं जो शायद उन चेंजेस को अप्लाई कर पाए। अच्छा, इससे साथ राजा साहब ने अभी स्कूल क्रिकेट का जिक्र किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है और इसके रूए रवा हैं डायरेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट। कोई काम नहीं है इनका स्कूल क्रिकेट करवाने का, पहली बात ये है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेट का इतना ही गम, दुख और मोहब्बत है ना, तो अपनी 16 एसोसिएशंस को एक्टिव करें, ठीक है, वहां उनको इन ऑर्डर में लाए और वहां ये क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल, एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है, एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है। LRCA ने कराया ये।